गेम जीत सकें। अच्छा, इंग्लिश कंडीशंस में आपने आदिल राशिद को देखा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। दो चीज़ें, बैसियत फास्ट बॉलर सोहेल साहब आप भी, और बैसियत कोच वसीम साहब। अगर आप एक टीम को देख लेते हैं कि ये पेस के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं है, इनको आप शॉर्ट बॉल के ऊपर जाएंगे तो ये हिलेंगे अपनी जगह से। आप ये भी देख लेते हैं कि अच्छा स्पिनर आपके पास मौजूद है और आप अवे बॉडी से या इनके कंफर्ट जोन से इनको निकालेंगे तो रन्स करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान की ये दोनों चीज़ें नज़र आई हैं, बिलखुसूस ये जो अभी हमने हाल ही में मैच खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। तो आप बैसियत कोच अगर पाकिस्तान को प्लान कर रहे होंगे तो क्या करेंगे फिर? देखिए, इसमें सोहेल भी ऑब्वियसली ये मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं, लीग्स वगैरह भी खेल के अभी रिसेंटली आए हैं। ये देखिए, जो डेटा का इस्तेमाल है ना, तो ऑब्वियसली अब ऑलमोस्ट सारी टीमें करती हैं उस पर बिलीव। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम का बिलीव इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। ये उस टाइम पे डिस्कशन हमारी वो तो पिच भी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं डेटा के ऊपर, जो डेटा कहता है पिच के मुताबिक भी वही फैसला कर लें, वो तो बहुत करते हैं। नहीं, पाकिस्तान टीम के अंदर ऐसा नहीं है। क्योंकि बाबर को हमने कन्विंस करने की भी कोशिश की तो ही वॉज नॉट वेरी कीन, क्योंकि आपको ना बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेटा आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता है कि इस पिच के अंदर इतने रन हुए हैं, ये बैटर है यहाँ पे बसता है। ऑब्वियसली डिसीजन आपने ऑन फील्ड खुद करने होते हैं, लेकिन आपको एक सपोर्ट मिलती है। तो उस चीज़ का बाकी टीमें हमसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। अगर आज़म खान को बाउंसर हो रहा है तो उन्होंने कुछ ये नहीं किया, उसने बाउंसर कर दिया, ठीक है ना। पता है सबको कि ये बाउंसर के ऊपर फंसेगा, लेकिन कोई वाइड ऑफ द क्रीज जाके जब बॉल करते हैं, बैट्समैन से दूर बॉल करते हैं, तो वो प्लान के तहत बॉलिंग कर रहे होते हैं। हमारे जब अक्सर देखा होगा आपने कि हमारी जो बॉलिंग है एट टाइम जब हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ती, हम इमोशन के साथ जा रहे होते हैं कि हमने बस यॉर्कर करना है तो यॉर्कर करना है, चाहे वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बैट्समैन इम्प्रोवाइज कर रहा है, क्या हमने इसको वाइड यॉर्कर करने हैं या हमने इसको सीधे यॉर्कर करने हैं, वेरिएशन कब करनी है, कहाँ पे करनी है, बैट्समैन को सेटल करते चले जाते हैं। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि हमारे पास नॉलेज सारा होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो सोहेल आई थिंक मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे। देखिए, बिल्कुल बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। आप टोटली डाटा की साइड पे भी नहीं जाते और उसको बिल्कुल रूल आउट भी नहीं कर सकते। मॉडर्न डे क्रिकेट में बिल्कुल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वाकई हमारे यहाँ अभी उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। वो चाहे मैं लीग क्रिकेट PSL की बात करूँ, चाहे मैं पाकिस्तान टीम की बात करूँ, तो ये। और दूसरा इसमें मुझे जो लगता है ना कि हमारे इंडिविजुअल, जैसे अभी वसीम भाई ने बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग की बात की कि जब मार पड़ रही होती है, तो मैं खुद अक्सर जब देख रहा होता हूँ टीवी पे, तो मुझे आई डोंट सी एनीबॉडी बॉलिंग वाइड यॉर्कर या टांग को फॉलो करना। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एज ए इंडिविजुअल जब मैं खुद खेलता था या अभी भी खेलता हूँ, मैं मैच से पहले विजुअलाइज आप करते हैं, यार कल अगर मैं पावर प्ले में बॉलिंग करता हूँ तो मैंने किन ओपनर्स को बॉलिंग करनी है, फिर मेरे आखिरी 2 ओवर आएंगे तो मोस्ट लाइकली 6-7वें नंबर वाला बैट्समैन खेल रहा होता है। तो आप विजुअलाइज करते हैं यार कि उसकी क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेसेस हैं, फिर आप उसके हिसाब से अपना प्लान करके जाते हैं। ऑब्वियसली मैच के दौरान चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। और मैं हमेशा प्लान A और प्लान B का कायल हूँ। मैं हमेशा से प्लान A और प्लान B बना के जाता था और वो उसमें आप फिर पैनिक नहीं होते। जब आपके पास दोनों प्लान हो ना कि ओके जी प्लान A ये है, प्लान B है, स्विच हो जाए। एग्जैक्टली। जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, आप मोशंस के साथ जा रहे होते हैं ना, तो फिर आप वहाँ पे पैनिक करते हैं। आपको मार उसमें प्लान A प्लान B में भी पड़ जाती है, बट ऑब्वियसली आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेस के, आप पैनिक नहीं होते। तो मुझे ये चीज़ें जो हैं वो लैक करती हुई नज़र आती हैं हमारी टीम में, कि हम लोग अभी भी अपने आप को उस तरीके से मॉडर्नाइज नहीं किया जितनी बाकी दुनिया ने अपनी क्रिकेट को कर लिया है। स्किल्स का कोई डिफरेंस नहीं है, स्किल्स का कोई वो फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। स्किल्स हैं, किसको किस टाइम पे यूटिलाइज करना है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और उसमें ऑब्वियसली डाटा हेल्प्स। वो जैसे इन्होंने कहा ना कि आज़म को बाउंसर हो रहे हैं, अब न्यूजीलैंड आज़म गया, क्यों फेल हुआ? एक तो क्योंकि उनका वेट है, काफ़ी वेट है, और उसमें पिछला बॉल खेलना तेज़ 140 पे जब आता है और वो पिचेस ऐसी हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। अब कैरेबियन में मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर पीछे बॉल करेंगे भी ना तो वो ऊंचा नहीं आता और वो पेस में स्लाइट डिफरेंस जो है वो हेल्प करता है आपको कि आप एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने CPL में भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी वो इसलिए परफॉर्म करते हैं PSL वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे बाउंस उस तरीके से तेज़ नहीं आता एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो आई होप कि वो वहाँ पे अच्छा डिलीवर करेंगे। बट
कमिंग बैक टू क्वेश्चन, यस ये लैक चीज़ें हम कर रहे हैं और हमें इनको जल्दी, आई होप कि गैरी क्रिस्टन आए हैं और वो इसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे और हम डाटा को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। बिल्कुल लाला, प्लानिंग का फुकदान दिखता है जब टीम पाकिस्तान जिस वक्त खेल रही होती है, उस वक्त लगता है कि हम बैटर्स की गलती का इंतजार कर रहे होते हैं, हम उनके अगेंस्ट कुछ प्लान नहीं करते। मतलब इट्स बीन एजेस, मुझे नहीं याद कि कभी हमने ये कहा हो कि इस बैटर को ऐसे हमने ट्रैप किया और ऐसे ट्रैप करके उसकी विकेट निकाली। वो गलती करता है कहीं तो विकेट निकलती है, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग बॉल एक बॉलर की तरफ से होती है, बट वो ट्रैप नहीं किया हुआ होता। इन कॉन्ट्ररी पाकिस्तान के बैटर्स आते हैं, ये चौथे T20 में भी हुआ, एक जगह उनकी वीकनेसेस जो हमें पता है, हम बता सकते हैं वीकनेसेस, वो उन्होंने सारा काम किया हुआ होता है और उन्हीं वीकनेसेस पे वो ट्रैप करते हैं। सो प्लानिंग का फुकदान तो मुसलसल दिख रहा है टीम में। सवेरा देखें, डाटा की जो बात चल रही है उसमें क्या है, आजकल डाटा का ही खेल है सारा। डाटा जमा किया जाता है, उस हिसाब से उस पर होमवर्क किया जाता है एंड देन उस प्लान के तहत उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट किया जाता है। हर प्लेयर की कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं, जहां पे बॉलर्स अपना काम कर रहे होते हैं, बैट्समैन अपना होमवर्क करके आए हुए होते हैं अगेंस्ट बॉलर। तो डाटा का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप प्लान बनाते हैं ना मैच में जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा क्योंकि अब ये जो बाकी टीमें हैं ये क्रिकेट को पहचान चुकी है T20 फॉर्मेट को। शुरू में हम नया था तो हमारे लिए हर चीज इजी थी, हम अच्छे थे उसके अंदर। उसके बाद दुनिया ने इस खेल को सीख लिया है। अब जो है आपके पास जो है वो आपका माइंड सेट टोटली डिफरेंट है। सोहेल तनवीर ने बात की है कि पहले ये 6 रन 7 रन 7 ओवर से लेकर 14 ओवर, अब नहीं है ये। अब आपको 9 10 8 9 10 इससे कम नहीं करना होता। अब लोगों का माइंडसेट अब वही 170 का दौर नहीं है, अब 100 200 200 प्लस का टाइम है ये। और 170 चले, 170 ये कंडीशंस के हिसाब से मैं वेस्ट इंडीज के अंदर मैं खुश हूंगा। 170 प्लस रन हमारे बहुत अच्छे होंगे, हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन डाटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजम खान की बात हो रही है, ये सारे उन्होंने ट्रैप किए, उन्होंने होमवर्क करके आए हुए, तो हमारे बैट्समैनों का ये हाल किया हुआ था उन्होंने। बिल्कुल। और बॉलिंग की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, फिर वही स्पिन की तरफ मैं फिर से आऊंगी कि स्पिन हमारे बैटर्स से खेली नहीं जाती। हमारे मेन स्ट्राइक स्पिनर्स इस वक्त फॉर्म में नहीं है। इमाद वसीम आपको दिख रहे हैं जो इमाद वसीम कर रहे हैं, मगर उसके अलावा अबरार को हमने चांस नहीं दिया, अबरार को हमने देखा नहीं, मिस्ट्री की तरह छुपा के रखा हुआ है। शादाब पिछले मैच में थोड़े बेहतर लगे बॉलिंग करते हुए कंपैरेटिवली बाकी बॉलर्स से, मगर हमारे मेन स्ट्राइक स्पिनर्स कुछ नहीं कर रहे। देखिए ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, लेकिन सोहेल भी यही बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, शायद भी यही कह रहे हैं कि वहाँ की कंडीशंस हमें सूट करेंगी। सूट क्यों करेंगी? स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे वहाँ पे। तो ठीक है, बैट्समैनों का तो है ही है ना। हमारी बॉलिंग में कि अभी हमें ज़रा मुश्किल हो रही है कि हमें स्पिन के अंदर मैच जिताएगा कौन। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन फिर मैं कहूँगा वैसी नहीं हुई। हमें इब्रार को मैचेस खिलाने चाहिए थे, हमें साइम से ज़्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए थी। अगर उसने प्लेइंग 11 में आना था तो उसको 4-4 ओवर आप कराते ताकि वो रेडी हो जाता। लेकिन हमने सिर्फ फोकस शादाब के ऊपर रखा है और अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट हम नहीं कह सकते जी कि हमारा कोई स्पिनर मैच विनर है हमारे पास, क्योंकि 1 साल की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो कोई स्पिनर ऐसा नहीं जो हम कहें जी हमें मैचेस जिता देगा। वी आर होपिंग कि ये मैचेस हमें जिताएं। लेकिन जो थोड़ी सी एक पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के लिए है कि स्पिनिंग ट्रैश के ऊपर हमारे नॉर्मली हमारे फास्ट बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। थोड़ा बॉल जब रिवर्स हो रहा हो या कटर्स वगैरह जहाँ पर यूज़फुल हों तो वो सूट करेगा पाकिस्तान को भी। तो आई थिंक दोनों तरफ से हम थोड़ा सा फंसते हैं स्पिन ट्रैक के ऊपर भी। बैटिंग के मिडिल ओवर्स और बॉलिंग के मिडिल ओवर्स दोनों में देखिए स्पिन पे तो आप नए बॉल पे भी फंस जाते हैं ना कि देखें बाबर और रिजवान दोनों स्पिन पे उतना कंफर्टेबल नहीं है। मतलब एट टाइम ये ऑफ स्पिनर के ऊपर, अब ये डेटा कहता है ठीक है ना, ये ऑफ स्पिनर जो लग जाता है बाबर के अगेंस्ट, कोई भी न्यूजीलैंड लगा देता है, इंग्लैंड ने भी लगा दिया था, तो ये वैसे ही नहीं लगा रहे हैं। और ये चीज़ अब कहाँ से आई है इसके ऊपर तो रिसर्च हो रही है। क्रिकेट बोर्ड में बहुत बातें इसके ऊपर होती थी कि एक दौर था, शायद को भी याद होगा, कि हम दुआएं करते थे स्पिनर आ जाए। ठीक है ना, कि स्पिनर आए सही, जिस मर्जी टाइप का है, जितना मर्जी बड़ा नाम है, स्पिनर आए सही, क्योंकि सारे उस टाइम अच्छा खेलते थे स्पिन को। तो वो चीज़ शिफ्ट हुई है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नीचे आई है, तो क्वालिटी ऑफ बैटिंग अगेंस्ट द स्पिन जो थी वो भी हमारी नीचे आई है। तो आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे अब ये है कि अब आपके देखें इफ्तिखार आपके बेस्ट फिनिशर कहा जाता है इस टाइम पे, लेकिन स्पिन पे वो भी फंसते हैं। तो बात फिर आ जाती है आपकी शादाब के ऊपर, आजम के ऊपर, कि ये स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा जी कि स्पिन ट्रैक आएगा तो हम आराम से जीत जाएंगे। बात फिर वही है, प्लानिंग हमें करनी होगी, डेटा का इस्तेमाल हमें करना होगा। और आप बात कर रहे थे क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं, जब आपका लीडर जो है वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता,
तो अंदर वो चीज़ें वो नहीं करके देगा। जो डेटा कहेगा ये फील्ड सेट लेके यहाँ पे बॉल करने, अगर बॉलर को नहीं मिलेंगी देन यू कांट ब्लेम द बॉलर कि ये प्लान के तहत बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नॉर्मल बॉलिंग कर रहा है। बट इवेंचुअली बिलीव करना पड़ेगा इस वजह से, गहरी क्योंकि बात अगर ये है। आपको जीत नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली